In this video, I am going to start differentiation of a function with respect to any other function. मतलब कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में. जनरली अभी हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी फंक्शन है y, u भी, t कुछ भी, उसका डिफरेंशिएशन हमको एक जो इंडिपेंडेंट हमारा वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं. जैसे y x का फंक्शन है तो y का x के रिस्पेक्ट में, u x का फंक्शन है तो u का x के रिस्पेक्ट में, y अगर थीटा का फंक्शन है तो y का थीटा के रिस्पेक्ट में. यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन है और उसको डिफरेंशिएट करना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन के रिस्पेक्ट में. देखिए इसका बेसिक क्या होगा, पैरामीट्रिक फंक्शन जैसा ही ये भी होगा. मान लेते हैं लेट u बी सम फंक्शन ऑफ x, f(x) का लेते हैं, एंड v भी सम फंक्शन ऑफ x, g(x) का लेते हैं. इसको u फंक्शन x का उसे f(x) से हम लिख लिए, v फंक्शन x का इसे g(x) से लिख लिए. और मान लीजिए हमें क्या निकालना है, तो टू फाइंड du बाई dv, अर्थात इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें क्या प्राप्त करना है, तो d बाई d ऑफ v क्या है, gx, यानी d ऑफ gx, और यहां पर क्या, तो fx. यहां भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, d बाई डी जी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में. आप समझ सकते हैं एक तरह से ये पैरामीट्रिक फंक्शन ही हो गया ना. ux का फंक्शन है, v हमें क्या gx, ux का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, हमें du बाई dv निकालना है, तो हम du बाई dx निकाल सकते हैं और यहां से dv बाई dx निकाल सकते हैं. एक तरह से ये पैरामीट्रिक फंक्शन ही हो गया. पैरामीटर क्या है, x है, u भी x का फंक्शन, v भी x का फंक्शन. सही है, एग्जैक्टली ये पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया. अब हम समझ सकते हैं देयरफॉर du बाई dv क्या होगा, जस्ट लाइक पैरामीट्रिक फंक्शन du बाई dx और होल डिवाइडेड बाई dv बाई dx. दैट इज, अगर हम f और g के फॉर्म में लिखें तो du बाई dx क्या होगा, u fx है तो du बाई dx मींस इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में f डैश x लिखा जाता है. सिमिलरली gx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में g डैश x हो जाएगा. इस तरह से du बाई dv क्या हो जाएगा, तो f डैश x बाई g डैश x. कंक्लूड हम क्या किए, कोई भी दो फंक्शन है, किसी को किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले जिसको डिफरेंशिएट करना है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसका डिफरेंशिएशन नीचे. दोनों को हम अलग अलग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वह डायरेक्ट जिस चीज का फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में. जैसे यहाँ u x का था तो u को x के रिस्पेक्ट में किए, v भी x का था, v को x के रिस्पेक्ट में किए. आप समझ सकते हैं कि अगर u x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब सॉरी u x का फंक्शन है और v x का नहीं होता, v किसी और चीज का होता, t का, g का, मतलब किसी भी अदर वेरिएबल का, तो उस केस में सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन से कि u इक्वल्स एफ एक्स एंड v इक्वल्स जी टी, तो हम du बाई dv नहीं निकाल सकते थे. हाँ, du बाई dv निकलता, बट इन टर्म्स ऑफ क्या, तो t के टर्म में निकलता, लास्ट में हमें dt बाई dx करना पड़ता, प्रोवाइडेड कि t इन सम वे x से रिलेटेड होता है ना. तो आई थिंक ये थ्योरी में कोई ज्यादा परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए. अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कि अभी तो अपने मन से कुछ क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम sin x को tan x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. पूरा क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन करता है डिफरेंशिएट sin x with respect to tan x. sin x का डिफरेंशिएशन tan x के रिस्पेक्ट में कहता है, निकालिए. हम sin x को कुछ मान लेंगे, लेट u इक्वल्स sin x एंड v इक्वल्स tan x. सही है. वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड du बाई dv. sin x का डिफरेंशिएशन tan x के रिस्पेक्ट में, इट मींस u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, इसे हम du बाई dv से लिखते हैं. अब u इक्वल sin x है तो यहां से du बाई dx सब फाइंड कर लेंगे. du बाई dx क्या हो जाएगा, cos x. सिमिलरली v tan x है तो dv बाई dx क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x. देयरफॉर हमें निकालना क्या है, du बाई dv. तो du बाई dv क्या होगा, तो du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx.
वैल्यू पुट कर देंगे। डी बाई डी एक्स क्या है, कॉस एक्स है, और डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स है। समझ सकते हैं, इसे अगर चाहें तो ऊपर कर दें और ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। सही है। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं। पहले हम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 1, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/3x स्क्वायर। अब है क्या कि इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, जितना भी बात पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके पढ़ा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ा है, वो सारी बातें तो हमारे साथ है ही। अब हम लगातार कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में हो सकता है कि जो पहले हम पढ़े उन बातों का भी यूज करना पड़े, उसे सावधानी से समझेंगे। एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log x टू द पावर x को कहता है डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो log x के रिस्पेक्ट में, है ना। आप समझ सकते हैं, यहां पर इसे डिफरेंशिएट करना है तो u इक्वल्स हम सपोज करें log x की पावर x एंड v इक्वल्स log x, है ना। देयरफॉर du बाई, एक लाइन हम लिख ले सकते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड डी यू बाई डी वी। हर एक क्वेश्चन में ये सब स्टेप नहीं लिखेंगे, है ना। आप एक आइडियल लैंग्वेज हम कह रहे हैं कि अगर ये तरह क्वेश्चन ये करना है तो हमें कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। हम यू भी माने जरूरी नहीं है, डब्ल्यू एस कुछ भी मान लीजिए आप, वाई और डब्ल्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो डी यू बाई डी एक्स यहां से निकालेंगे। डी यू बाई डी एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ log x टू द पावर x। अब लॉगरिथमिक फंक्शन जो पढ़े हैं हम लोग, उस वो दिमाग में नहीं चाहिए, क्योंकि बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। तो दिस इक्वल्स हम लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x ln। चलिए लॉग लिख रहे हैं, यहाँ पे लॉग ही लिखते हैं। ये भी लॉग क्या है, बेस ही पर ही, ln जैसा ही है, तो x पीछे आएगा और log ऑफ log x हो गया। सही है। अब e की पावर कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर वही रह जाता है, e की पावर x log ऑफ log x। ये तो हुआ किसके रिस्पेक्ट में, x इंटू लॉग ऑफ log x के रिस्पेक्ट में। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो x log ऑफ log x के डिफरेंशिएशन को। अब x log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक बात x ऐसे ही रहेगा, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये log का डिफरेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट में 1 बाई log x होगा, और फिर log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई x होगा। अभी हमने क्या लिखा, u इंटू dv बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन, फिर प्लस इस बार log ऑफ log x ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इंटू log ऑफ log x। आप समझ सकते हैं ये क्या है, तो ये एग्जैक्टली यही है ना, log x की पावर x को ये ऐसे लिखा है हमने, तो इसे फिर हम log x की पावर x का लेते हैं और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, तो 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x। चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या इस log x को भी अगर एलसीएम के रूप में ले लें, तो ये log x फाइनली यहाँ पर log x की पावर x है, तो इसे हम log x की पावर क्या कर सकते हैं, x माइनस 1। एक्चुअली एलसीएम के बाद log x यहाँ पर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x। ये हो गया डी बाई डी एक्स। सेकेंड फंक्शन क्या है, log x रिस्पेक्ट में, तो यहां से फिर निकाल लेते हैं हम dv बाई डी एक्स। log x को हमने v कहा है, तो dv बाई डी एक्स मीन्स log x का डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में 1 बाई x, एंड देयरफॉर du बाई dv हमें फाइंड करना है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी एक्स यानी ये, और डिवाइडेड बाई क्या, dv बाई डी एक्स। समझ सकते हैं, इसमें हम डिवाइड करेंगे 1 बाई x से, फाइनली x कहाँ जाएगा, ऊपर, तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं x
और log x की पावर x माइनस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग ऑफ log x। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने ये लिया है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन हमने इसलिए सिलेक्ट किया, देख रहे हैं इसमें दो केस है। जब एक बार x 0 से 1 तक लाई करेगा तब इसको डिफरेंशिएट करना, फिर -1 से 0 तक लाई करेगा तब हमें डिफरेंशिएट करना है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू के लिए अलर्ट रहना होगा, प्रोवाइडेड कि अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो। अब सवाल है ये साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें, ऐसे भी किया जा सकता है डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके, है ना। बट जहां तक वो सिर्फ बच्चे हम अगर छोटा कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर x को अगर हम cos थीटा से रिप्लेस करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, पॉजिटिव स्वरूप लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होगा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा डायरेक्ट थीटा होगा कि कुछ और होगा, ये डिपेंड किस पर करेगा। तो थीटा कहां से कहां तक लाई करता है, थीटा हमने किसे माना x को, तो वो थीटा किस पर डिपेंड करेगा, तो x कहां से कहां तक लाई करता है। इसके लिए हमारा ये प्रॉपर इंटरवल दिया हुआ है, दोनों में अलग अलग चैनल में अलग अलग बात कर रहे हैं, है ना। तो ये बात तो एक कॉमन लिखते हैं हम, लेट ये देख के आपको समझ में आ रहा है ना कि x को cos थीटा से रिप्लेस करें। आप sin थीटा से भी कर सकते हैं, लेकिन x को cos थीटा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ भी cos इनवर्स है, cos थीटा से रिप्लेस करेंगे डायरेक्टली cos इनवर्स ऑफ cos का फॉर्मूला बनेगा और ये sin इनवर्स ऑफ sin का फॉर्मूला बनेगा। अगर आप यहाँ cos से रिप्लेस करेंगे, सॉरी sin से रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर, ये cos स्क्वायर आएगा, तो sin इनवर्स के साथ cos से हमारा सामना होगा, और यहाँ cos इनवर्स के साथ किससे सामना होगा, तो sin से सामना होगा। अगर sin रिप्लेस करते हैं x को sin थीटा से तब, तो इन बातों को समझते हुए हम ऑप्ट क्या करेंगे, x इक्वल्स cos थीटा। अब समझ सकते हैं कि देयरफॉर थीटा विल बी क्या, cos इनवर्स x, जहां थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। तो अब हम अगर 1 की बात करें, 1 x बराबर cos थीटा, दोनों में सब्स्टिट्यूशन यही करेंगे, बट हम अभी 1 की बात कर रहे हैं। थीटा इक्वल्स cos इनवर्स x है और x का वैल्यू 0 से 1 तक लाई कर रहा है, तो समझ सकते हैं 0 से 1 तक cos का वैल्यू किस पर होता है, किस एंगल पर होता है। तो 0 होता है π/2 पर, 1 होता है 0 पर, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 0 से 1 तक होगा। सही है, सॉरी 0 से π/2 तक, 0 से 1 तक तो x हुआ ना, एंगल की बात कर रहे हैं ना। तो cos 0 पर मैक्सिमम 1 देगा, π/2 पर मिनिमम 0 देगा। ओवरऑल थीटा का वैल्यू 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नाउ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे कि साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा कहेंगे। तरीका कहता है कि ये मॉड कॉस थीटा पर के बाहर निकले, बट यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉस तो पॉजिटिव होता ही है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट के लिए हम इसे कॉस थीटा ही कहेंगे। माय गॉड, ये क्या कर दिया, साइन ना, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस तो था ही, तो साइन स्क्वायर थीटा का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, मॉड साइन थीटा, और मॉड साइन थीटा यहाँ पर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ इसे हम साइन इनवर्स ऑफ क्या कहेंगे, साइन थीटा। और अब इसे थीटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसके लिए हमें वॉच करना पड़ेगा थीटा को। थीटा कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से π/2 तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्रिंसिपल वैल्यू जो साइन इनवर्स का होता है उसकी सीमा के अंदर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसे थीटा कर सकते हैं। सही है ना, तो साइन इनवर्स इतना का वैल्यू थीटा हो गया। सही है। एंड नेक्स्ट जो हमारा है क्या, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स x इक्वल्स, इसे कॉस इनवर्स ऑफ क्या कहेंगे, कॉस थीटा। ये भी डायरेक्ट थीटा हो सकता है, प्रोवाइडेड कि कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसके विद इन ये लाई करे थीटा। जाहिर है थीटा 0 से π/2 तक है, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होता है, तो जाहिर है 0 से पाई तक में ये इंटरवल है, तो इसे भी क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये इंटरवल लेंगे, तो इस केस में इसका वैल्यू क्या हो गया, थीटा, और इसका वैल्यू भी क्या हो गया, थीटा। अब थीटा को वापस हम क्या करेंगे, थीटा में किसे माना है, थीटा माना है कॉस को, थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, यहां पे थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स
एक्स, यहां पर थीटा कॉस इनवर्स एक्स ही होगा ना। एंड देयरफॉर यहां पर यू भी नहीं मान सके तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं डी ऑफ क्या, फंक्शन किसको डिफरेंशिएट करना था, साइन इनवर्स को, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई किसके रिस्पेक्ट में करना था, तो कॉस इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में। आप समझ सकते हैं यहां जो वापस हम कॉस इनवर्स रखे हैं, इसका वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स किए हैं, तो इससे बेहतर है कि दोनों जब सेम थीटा थीटा है तो क्यों ना इसको हम डायरेक्ट कह लें क्या, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, क्योंकि तो कांस्टेंट आने वाला है, थीटा पर डिपेंडेंट या था तब ना इसका वापस थीटा में वैल्यू रखने की जरूरत थी। इसलिए यहां डायरेक्ट हम नहीं किए कि इसमें वैल्यू रख दिए कि हर एक सवाल में ऐसा नहीं होगा, हर एक को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अगेन थीटा को एक्स के टर्म में, है ना। ये 1 हो गया। मान लीजिए आप थीटा आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। इट मींस कॉस इनवर्स एक्स का डीसी ऊपर लिखेंगे और फिर कॉस इनवर्स एक्स का डीसी नीचे लिखेंगे। सिंपल बात है कि फलाना का डिफरेंशिएशन फलाना की रिस्पेक्ट में 1 होगा, सही है ना। समथिंग का डिफरेंशिएशन उसी समथिंग के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। और यहां दोनों जगह थीटा थीटा आ रहा है, अब इसको cos इनवर्स x करेंगे तो भी वही बात है, ऊपर भी cos इनवर्स x का डीसी, नीचे भी सेम cos इनवर्स x का डीसी, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस की बात, क्लियर है ना। इस केस में सेकेंड केस के लिए चलिए लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको कह लेते हैं u इक्वल्स साइन इनवर्स अंडर रूट दिस और v इक्वल्स कॉस इनवर्स x, यही था दो चीज। मान लिए ऐसा, देयरफॉर u इक्वल्स वो सारी बातें तो वैसे ही होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, सब्स्टिट्यूशन हमारा वही है, देख रहे हैं ये 1 2 से अलग है, इसको जनरलाइज्ड वे में हमने मान लिया थीटा दिस होगा और थीटा दिस होगा, तो 1 में थीटा का वैल्यू यहां से यहां तक लाई किया। यहां पर थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा तो आप देख सकते हैं -1 से 0 तक कह रहा है, cos थीटा को हमने x कहा है, तो x अगर -1 से 1 तक -1 से 0 तक लाई करेगा तो cos थीटा में थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, जाहिर है नेगेटिव है वैल्यू सारा, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और π/2 से पाई तक लाई करेगा, यानी थीटा का वैल्यू हो गया π/2 से पाई। यही प्रिंसिपल वैल्यू था cos इनवर्स का, क्योंकि थीटा यहाँ cos इनवर्स x कहेंगे और cos इनवर्स x कभी भी 0 से पाई की सीमा के बाहर नहीं जाएगा, तो 0 से पाई तक में x -1 से 0 तक कहां देगा, तो π/2 से पाई तक में है। इस पर पहले भी बहुत सारी बात हो गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही देखते आ रहे हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करके जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का आया है, थोड़ा इसको मतलब उसको कोट करते हुए इसमें आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब इसे इमीडिएट थीटा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। थीटा π/2 से पाई के बीच में है, क्या ये साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा में है, जाहिर नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा में नहीं है। ये थीटा कहां है, थीटा यहां है, देखेंगे ये सेकेंड क्वाड्रेंट में समवेयर है, ये थीटा की स्थिति है, जाहिर है प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा में ये नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स का यहां से यहां तक होता है, यानी फर्स्ट और फोर्थ, मतलब -π/2 से π/2 तक। तो अब इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ऐसा साइन के लिए थीटा चुनना होगा जो कि ये वैल्यू जिसको इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू देता है साइन का, वही वैल्यू हमें उसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर कहां मिलेगा ये समझना है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यही पॉजिटिव इसके इक्विवेलेंट एंगल हमें किसमें लेना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा, यानी एंगल है सेकंड में पहुंचाना है फर्स्ट में। क्यों, चूंकि साइन का मामला है, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, ये सब कुछ तो साइन भी होगा। इसको कैसे रिलेट किए थे, फर्स्ट वाले को ऐसे अगर अल्फा कह ले तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स पाई होगा, अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स पाई, देयरफॉर अल्फा क्या होगा, तो पाई माइनस थीटा। तो यहां पर हम इसी बातों को समझते हुए साइन इनवर्स ऑफ, इसको क्या कह लेंगे हम, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अभी समझे ना, अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स पाई, तो अल्फा क्या होगा, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा हो गया। और इस तरह से अब ये साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, बिकॉज पाई माइनस थीटा जो है वो -π/2 से π/2 की सीमा के अंदर होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, ये 0 से π/2 के बीच में हो गया, तो ये पाई माइनस थीटा हो गया, मीन्स पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो गया। अब इधर की बात करें, इधर तो कोई लफड़ा नहीं है, π/2 से पाई कह रहा है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, इसमें डायरेक्ट थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 से पाई तक होता है कॉस इनवर्स के लिए। यहां तो साइन का मामला आ गया तब ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है,
तो v इक्वल्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, और इसे हम डायरेक्ट थीटा कर लेंगे। क्यों? तो थीटा π/2 से पाई के बीच लाई करता है, और ये कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा में है, अर्थात थीटा इक्वल्स क्या हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ x। एंड देयरफॉर अब हम du/d थीटा निकाल लें, समझ सकते हैं du/d थीटा मतलब पाई का dc 0 और माइनस कॉस इनवर्स x का dc क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली कॉस इनवर्स x का dc माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बट एक माइनस यहाँ और है ना, ये प्लस कर दिया इसको। एंड dv/d थीटा क्या हो जाएगा, तो समझ सकते हैं, सॉरी अरे x में कन्वर्ट हो गया ना ये du/dx dv/dx, थीटा गलती से लिखा जा रहा था। तो dv/dx क्या हो जाएगा, तो dv/dx भी है क्या, v है cos इनवर्स x, तो डायरेक्ट ये cos इनवर्स x का dc -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें du/d भी चाहिए, तो देयरफॉर du/dv क्या हो जाएगा, तो du/dx जिसका वैल्यू ये है यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, dv/dx मतलब सेम यही है, माइनस लगा हुआ है, ये कैंसिल होगा, प्लस और माइनस मिला के क्या होगा माइनस, बाकी √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, अगर x इस इंटरवल में लाई करता है तो 1 आएगा, इसमें लाई करता है तो -1 आएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, x का कोई वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है तो सिंपल एक ही केस लेते हैं हम, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसी की बात करते। लेकिन अगर x का वैल्यू वो डिस्टिंग्विश करके दे दिया है अलग अलग केसेज में, या एक ही केस में दे दिया है, थोड़ा उस पर भी ध्यान देना है हमें कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारा मैनेज है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन देख रहे हैं, साइन इनवर्स 4x √1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू √1 माइनस 4x स्क्वायर। इस बार x का देख रहे हैं, ये 3 लिमिट कर रहा है, एक बार इस इंटरवल में, एक बार इसमें, एक बार इसमें, है ना। देख सकते हैं यहाँ जो स्ट्रक्चर है, साइन इनवर्स 4x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम सॉरी यहाँ पर 4x स्क्वायर है, 4 छूट गया, -4x स्क्वायर। समझ सकते हैं ये √1 माइनस 4x स्क्वायर हमें सजेस्ट कर रहा है कि अगर 2x को हम साइन थीटा माने तो 2x साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा होगा, अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ पर 2x को साइन थीटा करेंगे तो ये 2 साइन थीटा हो जाएगा, तो ये 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा आने का संभावना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा सीधा 2 थीटा हो जाएगा, या उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली कि देखेंगे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू किस क्वाड्रेंट में मांगता है, उसे या तो मैनेज करना पड़ेगा या प्रॉपर क्वाड्रेंट में, तो ऐसे ही लिख देंगे। बेसिक हमारा वही रहेगा हर एक क्वेश्चन का इस तरह का। तो हम लोग u इक्वल्स साइन इनवर्स 4x इंटू √1 माइनस 4x स्क्वायर कर लेते हैं, एंड v इक्वल्स √1 माइनस 4x स्क्वायर। समझ सकते हैं v में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमें समझ में नहीं आता, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, इसमें तो कुछ करने से फायदा है नहीं। यहां पर फायदा दिखता है तो यहां पर हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जो पहले हम समझ चुके हैं, 2x को हम लोग साइन थीटा कर लेते हैं। अब देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x, थीटा साइन इनवर्स 2x हो जाएगा। अब थीटा साइन इनवर्स 2x होगा तो थीटा का वैल्यू कहां तक लाई करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि x का वैल्यू अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 लें, तो x का वैल्यू इस इंटरवल में है, तो इसका ट्वाइस करेंगे 2x, तो 2x का वैल्यू क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। x अगर यहां से यहां तक लाई करेगा, इसका डबल करेंगे तो इसका 2 खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, -1/√2 से 1/√2 के बीच लाई करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थीटा का वैल्यू -π/4 से π/4 के बीच लाई करेगा। क्यों, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 तक होता है, बट वो कब होगा जब -1 से 1 तक x लाई करेगा। यहाँ तक x का वैल्यू क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक कह रहा है, देयरफॉर 2x का वैल्यू -1/√2 से 1/√2 तक। इसका मतलब कि जो थीटा है, जो की बराबर साइन इनवर्स 2x है, ये -π/4 से π/4 के बीच लाई करेगा। ठीक है, नाउ 1 के लिए बात कर रहे हैं हम,
ये बात 1 के लिए हो रहा है। देयरफॉर u बराबर क्या होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 4x है, इसमें 2 को रहने दिए और इसे हम साइन थीटा कर दिए जो माना था हमने 2x को, और ये क्या हो जाएगा, आप जरा साथ दें, ये एक्चुअली cos स्क्वायर थीटा आएगा, ये स्क्वायर रूट को ऑपरेट करेंगे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव स्क्वायर रूट समझ सकते हैं -π/4 से π/4, एक्चुअली ये यही इंटरवल है ना, π/4 से -π/4 यहां तक की बात कर रहा है। इस सारे इंटरवल में cos क्या होता है, पॉजिटिव, फोर्थ और फर्स्ट दोनों में cos पॉजिटिव होता है, तो इसे हम क्या कर लेंगे cos थीटा। सही है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही है ये, चूंकि cos थीटा पॉजिटिव होता है पूरे -π/4 से π/4 के बीच में। और इस तरह से ये साइन इनवर्स ऑफ क्या हो गया, साइन 2 थीटा। अब इसे डायरेक्ट 2 थीटा कहेंगे या क्या कहेंगे, इस हमें देखना पड़ेगा 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करता है। समझ सकते हैं थीटा -π/4 से π/4 तक लाई करता है, तो 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, डबल करने इसका -π/2 से π/2 के बीच लाई करेगा। अब देखिए कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होता है क्या, जाहिर है एग्जैक्टली यही होता है, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है, डायरेक्ट इसे क्या कह देंगे 2 थीटा, जो कि 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, सॉरी 2x को माने थे ना, जो कि 2 साइन इनवर्स ऑफ 2x हो गया, यानी यहां से वैल्यू पुट कर दिए थीटा का। चलिए u ये हो गया, चलिए यहीं पर हम du/dx भी निकाल ही लेते हैं। du/dx क्या हो जाएगा, तो 2 ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स 2x करने से क्या होगा, √1 माइनस साइन इनवर्स के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर, ये हुआ 2x के रिस्पेक्ट में, फिर 2x करने से क्या हो जाएगा 2, मतलब 4/√1 माइनस 4x स्क्वायर। सही है। और क्या कहते हैं सेकंड v में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, dv/dx क्या हो जाएगा, तो dv/dx इसका देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, नीचे 2 टाइम्स √1 माइनस 4x स्क्वायर, और ऊपर अगेन क्या हो जाएगा, ये हो किसके रिस्पेक्ट में, 1 माइनस 4x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, तो 1 का 0 और इसका हो जाएगा 2x, मतलब -8x, ये ऊपर हो गया -8x, यानी ये -4x बाई √1 माइनस 4x स्क्वायर, ऐसा कुछ हुआ है ना। एंड देयरफॉर dv/dx क्या होगा, सॉरी du/dv ये निकालना है ना, du/dv क्या होगा, तो du/dx होल डिवाइडेड बाई dv/dx। अब du/dx क्या होगा देख रहे हैं, ये है, ये हो गया 4/√1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू dv/dx, यानी ये एक्चुअली ये नीचे होता है, तो फाइनली ये ऊपर जाता, -4x नीचे आता, तो ये 1 माइनस 4x स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा -4x, और इस तरह से ये 4 कैंसिल हुआ, ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया -1/x। सही है ना, ये पूरा कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हुआ, ऊपर 1 नीचे -x, -1/x। ठीक है, समझ सकते हैं। सारा काम सेकंड केस में भी वैसे ही करेंगे, सिर्फ इस फॉर्मूला में आके हमें करेक्शन करना पड़ सकता है। देख लेते हैं इसे, अब सेकंड लेते हैं। सेकंड में देख रहे हैं कि x यहां से यहां तक लाई करता है 1/2√2 से 1 तक, तो 2x कहां से कहां तक लाई करेगा, इसका 2 टाइम्स कीजिए, 1/√2 से 1 क्या कहते, ओ सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये रहा होगा 1/2√2 से हाफ तक, हाफ तक, है ना। ये 1 नहीं होगा, 1 गलती से लिखा गया था इंटरवल में, है ना, वहां तक रहेगा, सो दैट कि 2 टाइम्स करेंगे तो दुगना हो जाएगा, 1/2 से हाफ तक। हाँ अब सही है, तो 2x करेंगे तो ये 2 खत्म हो गया, 1/√2, और ये 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1, 2x का वैल्यू 1/√2 से 1 तक लाई करेगा। अब साइन हमने माना था कहाँ, थीटा इक्वल साइन इनवर्स 2x है, 2x लाई कर रहा है 1/√2 से 1 तक, इसका मतलब थीटा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा इस सीमा को मेंटेन करने वाला, तो 1/√2 साइन यहाँ होता है और 1 यहाँ होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा, तो π/4 से लेकर π/2 तक। सही है ना, एंड देयरफॉर 2 थीटा कहां से कहां तक होगा,
तो ये हो जाएगा π/2 से लेकर पाई तक। अब सेम यहां आइए, देयरफॉर u इक्वल्स जो हमने यहां लिखा था साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, समझ सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, यहां पर डायरेक्ट अगर 2 थीटा लिखेंगे लाइक दिस तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी π/2 पाई के बीच में आता नहीं है। अब ये नहीं आता है तो इसे हमें प्रिंसिपल वैल्यू के लिमिट में ले जाना पड़ेगा। π/2 से पाई तक समझ सकते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का मामला है, ये साइन का मामला है। तो ये एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें यहां से यहां तक में कौन क्वाड्रेंट में कहां रखेंगे सो दैट कि इसी एंगल के बराबर वैल्यू देगा साइन का। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू में हमें क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, यानी इस एंगल को पहुंचाना है अगेन कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फिर जो रिक्वायर्ड एंगल हमारा होगा इसे अल्फा कह लें, ये एंगल और प्लस अल्फा मिला के पाई होगा, मतलब अल्फा बराबर क्या होगा, पाई माइनस दिस एंगल। तो इसे फिर क्या कहेंगे, साइन इनवर्स ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। अब ये आया पाई माइनस 2 थीटा जो है वो इस क्वाड्रेंट में आ गया। ये पता नहीं समझ पा रहे हैं ना, जो आपको शुरू में इनवर्स यूनिटी फंक्शन बताए थे, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसको रिलेट करना है। दोनों को हम एंटी क्लॉकवाइज से मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 से π/2 है और ये π/2 से पाई है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसी के इक्विवेलेंट सेकंड क्वाड्रेंट, यानी यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो क्या देगा, पाई देगा। तो दो एंगल का सम अगर पाई है तो आइदर ऑफ वन क्या होगा, पाई माइनस दूसरा एंगल, यही एंगल हमारा क्या था 2 थीटा, इसे अल्फा कह लिए तो अल्फा प्लस 2 थीटा पाई होगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस 2 थीटा, यही लिख दिया यहां हमने। और इस तरह से ये क्या हो गया, पाई माइनस 2 थीटा, अर्थात पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 2x। सही है। एंड देयरफॉर इस बार du/dx क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट वैसे 0 रहेगा, सब कुछ वैसे ही, सिर्फ ये प्लस था यहां पर, ये माइनस आया है, तो ये -2 यहां पर हो जाएगा, और यहां पर फिर अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 2x का डेसी x के रिस्पेक्ट में 2, यानी ये -4/√1 माइनस 4x स्क्वायर होगा। और समझ सकते हैं dv/dx में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x कहीं लाई करे, इसमें तो कोई ऐसा बात है नहीं, डायरेक्ट ये √1 माइनस 4x स्क्वायर है। तो यहां पर इसका डीसी क्या हो जाएगा, जैसे उसमें किए थे हम लोग -8x, या डायरेक्ट देख के लिख दे, काट फाट के क्या सब आया था, dv/dx देखिए ये आया था -4x/√1 माइनस 4x स्क्वायर। सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा, ये साइन सेम है, इसका साइन निगेटिव हो गया। तो देयरफॉर du/dv हमें यहां फाइंड करना है। du/dv मींस क्या, इसमें से भाग देंगे, सेम वही सब चीज आएगा, सिर्फ साइन जो देख रहे हैं ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 1/x। सही है। थर्ड को हम छोड़ रहे हैं, बस आपको प्रोसीड करना सिखा रहे हैं कि इसका भी ट्वाइस करेंगे, तो ट्वाइस करेंगे तो -1 से लेकर कहां तक हो जाएगा, -1/√2 तक। इसका मतलब कि इस बार जो थीटा हमारा है, साइन 2x को जो हमने कहा है ना, साइन 2x को हमने जो साइन थीटा कहा है, तो थीटा इस बार क्या होगा, ये आप समझे ना कि ये वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो -1 से -1/√2 तक। तो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ये कहां देगा, यहां देगा -1/√2 और यहां पर देगा -1, यानी इस बार इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा थीटा का -π/2 से लेकर कहां तक, 0 तक। सही है। देयरफॉर 2 थीटा करेंगे आप, तो 2 थीटा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 थीटा करेंगे तो ये -π से लेकर कहां तक हो जाएगा, 0 तक हो जाएगा। अब सोचिए -π से 0 तक, गड़बड़ हो गया, 1/√2 था ना, ओ माय गॉड, -π/4 ना, -π/2 इधर से उल्टा हो जा रहा है, समझ बात को ना, माइनस हाफ में डबल करेंगे ना, x नहीं 2x का वैल्यू हमें चाहिए, तो -1 से लेकर -1/√2 तक, तो -1/√2 कहां पर होगा, यहां पर होगा ना बीचों बीच, ये क्वाड्रेंट, इस एंगल को आप क्या कहेंगे, -π/4, और यहां पर क्या हो जाएगा -1 कहां पर होगा, यहां पर होगा, इस एंगल को क्या कहेंगे प्रिंसिपल, -π/2। यही मैं कह रहा हूं, -π/4 से -π/2, देयरफॉर 2 थीटा करेंगे तो ये -π/2 से -π तक आएगा। -π/2 से -π मतलब समझ रहे हैं, इधर ये किधर से मेजर होगा, क्लॉकवाइज से, क्योंकि -π/2 कर रहा है, इधर से नहीं। अब समझ सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन का वैल्यू कहां लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा,
इस बार फिर दोनों को सम अप करेंगे, ध्यान देंगे ये एंगल और ये एंगल, उधर जोड़े तो पाई आ रहा था, यहां जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई आएगा। तो इस बार जब इसको ब्रेक करेंगे, देखिए मैं समझा रहा हूं, ये जो पाई माइनस 2 थीटा आया था, क्योंकि दोनों का जोड़ पाई था, यहाँ दोनों का जोड़ माइनस पाई है, तो यही चीज आएगा आपका माइनस पाई माइनस 2 थीटा, माइनस पाई में इस पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 थीटा को। अब माइनस पाई माइनस 2 थीटा आएगा, इट मींस माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स 2x, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, समझ सकते हैं माइनस पाई का डीसी भी 0 आएगा, जैसे पाई का 0 आ रहा है। तो इस केस में भी इसका जो वैल्यू आएगा फाइनल डिफरेंशियल का, समझ सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमारा यही आएगा, क्योंकि सिर्फ ये पाई रिप्लेस होगा किससे, माइनस पाई से। सही है ना, आप समझ के इसको ट्राई करेंगे थर्ड को, मतलब थर्ड का भी आंसर 1/x ही आएगा। ठीक है, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, tan इनवर्स इतना को डिफरेंशिएट करना है sin इनवर्स इतना के रिस्पेक्ट में, जहां x का वैल्यू -1 से 1 के बीच कहता है और x इज नॉट इक्वल टू 0 कहता है, x 0 के इक्वल नहीं है। समझ सकते हैं x 0 के इक्वल इसलिए नहीं कह रहा है कि यहाँ पर x से डिवाइड किया गया है, x 0 का डिफाइन नहीं होगा, और 0 -1 से 1 के बीच लाइक करने वाला नंबर है, तो इसको अलग से कह दिया गया कि -1 से 1 के बीच सारा x होगा एक्सेप्ट 0, यानी 0 को छोड़कर। सही है। अब यहाँ पर देखिए दोनों लगता है कुछ सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करें, सिंप्लीफिकेशन की बात कर सकता है। ये √1+x² है, ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि x को tan थीटा से रिप्लेस करें, है ना। और यहाँ पर sin इनवर्स ऑफ 2x/1+x² है, ये भी tan थीटा यहाँ पुट करेंगे तो 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा, हमें पता है ये क्या हो जाता है, sin 2 थीटा हो जाता है। तो sin इनवर्स के साथ sin 2 थीटा आ जाए तो और अच्छी बात है ना। तो इस बात को समझते हुए यहाँ पर हम क्या तय करेंगे, लेट x इक्वल्स tan थीटा। सही है, यहीं पर देखिए लिख देते हैं, इसको हम u कह लेते हैं और इसको हम v कह लेते हैं, इस क्वांटिटी को v कह लेते हैं। x को tan थीटा पुट करेंगे, देयरफॉर थीटा इक्वल्स क्या होगा, tan इनवर्स x, और समझ सकते हैं x का वैल्यू -1 से 1 तक है 0 को छोड़कर, तो tan का वैल्यू -1 से 1 तक, tan का प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स का क्या होता है, पूरा यहां से यहां तक, और ये -1 से 1 तक कहता है, इसका मतलब -π/4 से π/4 तक होगा, क्योंकि पूरा tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो ऐसा हमने माना, और दिया हुआ जो x हमारा लिमिट है उसके हिसाब से देयरफॉर कहेंगे थीटा विल लाई बिटवीन -π/4 से π/4, क्योंकि हमने tan माना है, sin cos नहीं है, sin और cos होता तब तो ये पूरा प्रिंसिपल वैल्यू आ जाता, sin का वैल्यू -1 से 1 तक लाई करता है, बट tan तो -∞ से ∞ तक होता है, -1 से 1 के बीच रहेगा तो एंगल हमें -π/4 से π/4 तक ही करना पड़ेगा। सही है, एंड देयरफॉर फर्स्ट को हम अगर u कह लें, जैसा कि हमने सिंबलाइज करके लिख दिया है, तो ये tan इनवर्स ऑफ, इसे आप क्या कहेंगे, √1 + tan² थीटा, जो कि क्या हो जाएगा sec² थीटा का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और sec थीटा इस पूरे इंटरवल में पॉजिटिव भी होता है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, sec थीटा -1 बाई नीचे tan थीटा। चलिए इसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, tan इनवर्स ऑफ, इसे क्या कहेंगे 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। समझ रहे, sec को 1 / cos किए, इसको भी sin / cos किए, cos cos कैंसिल हो गया, यहाँ 1 - cos थीटा हो गया। चलिए इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बार बार आते रहा है, इसको डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे 2 sin² थीटा/2 कहेंगे, इसे 2 sin θ/2 × cos θ/2 कहेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला से, एक साइन कटेगा, 2 कटेगा, ऊपर बचेगा एक साइन, नीचे बचेगा cos, इसे क्या कहेंगे tan θ/2। आप समझ सकते हैं थीटा -π/4 से π/4 तक है, तो θ/2 तो, और इसका आधा -π/8 से π/8 के बीच लाई करेगा, जो कि समझ सकते हैं यहां तक और छोटा, ये इंटरवल आ जाएगा, इसका आधा इसके बीच लाई करेगा, तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स का स्कीमा में है ही, इसे डायरेक्ट क्या कर देंगे, θ/2 वैल्यू पुट कर देंगे हाफ tan इनवर्स x। सही है, ये हो गया u का वैल्यू, फिर v का वैल्यू, v देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, sin इनवर्स ऑफ 2 tan θ/1 + tan² थीटा, डायरेक्ट इसे हम sin 2 थीटा कह लेते हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में यही होता है, और अब इसे डायरेक्ट 2 थीटा कहेंगे, sin इनवर्स ऑफ sin x जैसे x होता है, तो इसके लिए थीटा है तो 2 थीटा देखना पड़ेगा, थीटा ये है, 2 थीटा क्या होगा, इसका डबल -π/2, इसका डबल +π/2, तो sin इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच लाई करता ही है, इसको 2 थीटा कहने में कोई हर्ज नहीं है, डायरेक्ट 2 थीटा हो गया, मतलब 2 tan इनवर्स x हो गया। आप समझ सकते हैं,
ये थीटा बाई 2 है, ये 2 थीटा है, हमें थीटा बाई 2 को डिफरेंशिएट करना है 2 थीटा के रिस्पेक्ट में। यहां अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन नहीं भी करते तो डायरेक्ट थीटा थीटा से ही मामला निपट सकता था ना। देयरफॉर du बाई dv बराबर, अगर हम du बाई डी थीटा कह लें और dv बाई डी थीटा कह लें, यहां थीटा क्यों कह रहे हैं, पैरामीटर हमारा x है दोनों का, लेकिन थीटा इसलिए कर रहे हैं कि ये सिंपली थीटा गायब हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने एक बार और बताया था, है ना। तो अगर ऐसे भी आप करेंगे तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x का dc ऊपर और साथ में हाफ रहेगा, नीचे 2 इंटू tan इनवर्स x का dc, क्या होगा, सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा बाई 2 का dc थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/2 और 2 थीटा का dc थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2। फाइनली ये 2/1, ये क्या 1/2 इंटू ये भी 1/2 होगा और इस तरह से ये कितना हो जाएगा 1/4। सही है। तो खास कर इस तरह क्वेश्चन में जो लिमिट है ना x का वैल्यू, इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन टाइप की बात रहेगी, तो उसमें थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना है, बस अलर्ट रहना है। बाकी प्रिंसिपल वैल्यूज पर बहुत सारा काम हम लोग कर चुके हैं, है ना, उसे इस तरह से देखेंगे। तो एक क्लास और हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं, खासकर जो इस तरह का लिमिट का सवाल है कि x का वैल्यू दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंगल तक पहुंचेंगे, वैसा क्वेश्चन एक क्लास में और देख लेते हैं। ओके, थैंक्स।